अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियासत कर्नाटक का मशहूर और मारूफ इदारा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन, ये जो है इंसानियत के खिदमात के लिए कायम करदा एक इदारा है, आप तमाम जानते ही। इसके बानी और चेयरमैन अल्लाह अतीक अहमद साहब। इस मदरसे में जो है 300 से ज्यादा बच्चे अरबी तालीम हासिल कर रहे हैं, के साथ साथ कंप्यूटर क्लासेस, अरबी बात करने के क्लासेस बेंगलुरु में बहुत कम है। माशाल्लाह सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में अरबी बात करने का कोर्स भी है। इसके साथ साथ हमारे कौम मिल्लत के लड़कियों के लिए टेलरिंग क्लासेस और दीगर तमाम जो है, जो भी हमारे कौम मिल्लत के लिए खास और खास जो गुरबा के लिए जरूरत थी, इन जरूरत को देखते अल्लाह अतीक अहमद साहब रोजाना एक एक प्रोग्राम करते ही किस तरह से हमारे कौम मिल्लत के लिए खिदमत अंजाम दे सके। आप तमाम जानते हैं कि रूबरू प्रोग्राम हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में यूके से फोन आ रहे थे, दुबई से फोन आ रहे थे रिश्ते तय करने के लिए। यह ऐसा प्रोग्राम जो है कहीं भी नहीं हुआ, आप तमाम जानते ही। सो रूबरू प्रोग्राम, सालाना प्रोग्राम, हजारों के लोगों की जो परेशानियां हैं हमारे कौम मिल्लत के लड़कियों के रिश्ते तय होने में, उसको दूर करने में सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन एक अहम रोल अदा किया है। और इसी तरह मेडिकल काम वगैरह चलाए जाते हैं। और अजमत अहले बैत 12 साल से जो है, अजमत अहले बैत 12 साल से कर रहे हैं, ये 12वां साल है अजमत अहले बैत। इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन 27 तारीख 2:30 बजे या 3 बजे से जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन से जुलूस निकलेगा। जुलूस जो है हजरत कम्बलपोश, वहां से जुलूस जो है हजरत खुद्दूस साहब ईदगाह मैदान पहुंचेगा। इंशाअल्लाह 5:30 बजे तक वहां जुलूस पहुंच जाएगा। 5:30 बजे से जो है मदरसे के बच्चों का प्रोग्राम्स रहेंगे। बाद मगरिब जो है अहम प्रोग्राम रहेगा। सैयद मोहम्मद नूर मियाँ साहब कचौचा शरीफ तशरीफ फरमा रहे हैं, इनका खुसूसी नूरानी बयान होगा। और तमाम जो है हाजरीन के लिए जो है ज़ियाफ़त आम का इंतजाम रहेगा। खवातीन के लिए भी जो है पर्दे का इंतजाम रहेगा। और खुसूसी इस बात जो है, मैं जैसा कि बताया कि अल्लाह अतीक अहमद साहब जो चेयरमैन है, ये हमेशा एक कोशिश में रहते हैं कि हमारे कौम मिल्लत के क्या करना है। और मैं देख रहा था कि पिछले एक हफ्ते से सारे बेंगलुरु के जो मदरसे हैं, अरबी मदरसे और उर्दू जो तालीम दिए जाते हैं, इन तमाम मदरसों को घूम घूम के जिस जगह अच्छी तालीम हो रही है, जिस जगह अच्छे उस्ताद हैं, ढूंढ ढूंढ के इस बार क्या कर रहे हैं, 10 मदरसों को सेलेक्ट किया है। यह पहली बार हो रहा है। 10 मदरसों को सेलेक्ट करके उनको जो है एक तहनीत पेश की जाएगी। तमाम मदरसे के तुलबा आएंगे, असातिज़ा आएंगे और ये 10 मदरसे के असातिज़ा और तुलबा को जो है एक तहनीत पेश की जाएगी। और उसके साथ साथ इंशाअल्लाह कुछ रकम भी ऐलान कर रहे हैं ताकि उन मदरसों की और तरक्की हो सके। तो ऐसे ख्यालात रखने वाले शख्सियत अल्लाह अतीक अहमद साहब शहर बेंगलुरु में ही, ये हमारी बहुत बड़ी खुश नसीबी है कि रियासत कर्नाटक में बेंगलुरु में ऐसी एक शख्सियत थी। हम अंदाजा भी नहीं ला सकते इनके खिदमात का। और हम यही इल्तजा करते हैं कि जो लोग हैं, जो मालदार हैं, दानिशवरा नहीं, सियासतदान नहीं, आज हमारे बच्चे जो है तालीम से महरूम नहीं। जितने भी रियासत है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जिस तरह अतीक साहब बेंगलुरु कर्नाटक में ही, इस तरह लोग बाहर आए और इस कौम मिल्लत की खिदमत करें। और दूसरी बात अजमत अहले बैत की खास और खास है कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में 60,000 मजहब के लोग रहते हैं, 40 से जायद सब कास्ट ऐसे लोग रहते हैं। 150 करोड़ के लोग रहते हैं यहाँ हिंदुस्तान में, इस रकम के लोग रहते हैं। हर रकम का, हिंदुस्तान जैसा कोई देश दुनिया में कहीं भी नहीं है। इतने जात के लोग, इतने जबान बोलने वाले, ऐसी जगह है जो हुसैनियत का जो पैगाम है बहुत जरूरी है। क्या है हुसैनियत का पैगाम? अमन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी। तो हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम क्या था? सबको, इंसानियत को मिलाना, सब मिलजुल कर जिंदगी करना। हमारा भी यही मकसद है। हमारे जितने भी जो मुसलमानों में अलग अलग जमायतें हैं, मैं तफसील से बोलना नहीं चाहता, आप तमाम जानते हैं, सब
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म में आना, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है, इनका जो झंडा है, इसके झंडे तले अगर आ गया है तो इंशाल्लाह सब एक हो जाएंगे। यही सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का पैगाम है कि सारे मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, वो कोई भी हो, बरेलवी हो, सुन्नत जमात वाले हो, तबलीग जमात वाले। अतीक साहब के साथ घूमता हूं मैं, किसी को भी नहीं छोड़ते, वो से भी जमात अंदर सब मुसलमान नहीं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, यही सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का अहम मकसद है। दोस्तों, इस पैगाम को सारे हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में इस पैगाम को फैलाना है। बहुत सारे लोग जो गैर मुमालिक में ही, वो भी सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन को जानते ही। मुझे पिछले हफ्ते फोन आ रहे थे, वो रूबरू प्रोग्राम करके कब कर रहे हैं, यूके, दुबई, लंदन से फोन मुझे आ रहे हैं। तो इसका मकसद क्या, हम सबको जोड़ना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं। यही सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यही मकसद है। इसी मिशन को लेकर जो है ये मरकज जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन, अल्लाह जतीक अहमद साहब चेयरमैन है और बानी ही इस मदरसे के तमाम अखराजात जो है अपने खास पैसों से करते हैं। और इनके अहलिया मोहतरमा तहसीन आरा साहिबा इनके बराबर खड़े रहते हैं। ये खवातीन का मदरसा है, उनकी बहुत बड़ी मेहनत है, वो नायब चेयरमैन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन दोनों की उम्रों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको और सेहत तंदुरुस्ती दे, बाजू में और ताकत दे, ताकि कौम मिल्लत की खास और खास अहले बैत की जो मोहब्बत है इसको सारी दुनिया में आम कर सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन बेंगलोर से अतीक अहमद हूँ, मैं चेयरमैन हूँ इस मदरसे और इस ट्रस्ट का। आज ये अपना 12वां अज़मत अहले बैत फंक्शन है, जो 27 जुलाई को ईदगाह हजरत खुद्दूस साहब रहमतुल्लाह अलैह के ग्राउंड में इंशाअल्लाह में मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी तमाम हिंदुस्तान के बारगाहों से सज्जादगान इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे और उसी खिताब हजरत नूर मियाँ का होगा जो खचूचा शरीफ से आ रहे हैं। तो मकसद इसका यह है कि 12वां प्रोग्राम है, मकसद यही है कि लोगों में अज़मत अहले बैत और इनसे मोहब्बत करना सबके लिए फर्ज है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया था कि जो भी आपको अता हुआ है परवरदिगार ने दिया है अपने महबूब के सदक़े में, इसके बदले में कोई उन्होंने रिटर्न्स नहीं मांगा है। अगर मांगा है तो एक ही है कि अपनी हाल से आप मोहब्बत करो क़यामत तक। ये एक नसीहत है और इसमें कई छुपे हुए राज हैं। अब लोग उसकी तरफ बढ़े ताकि हर एक को एक राज खुले। आज कई लोग बुजुर्गान दीन वली अल्लाह बने, औलिया अल्लाह बने, कुतुब बने, खलंदर बने, अब्दाल बने, जिनकी भी सीरत आप पढ़ेंगे आप एक ही देखेंगे कि जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत थी, जिसे मोहब्बत थी, वही उस मकाम पे पहुंचा है। और जब मकाम पे पहुंचा है, अगर कई बड़े बादशाहों को भी आप देख लेंगे, उनकी अगर हिस्ट्री पढ़ लेंगे, तो कोई भी अज़मत अहले बैत या मोहब्बत अहले बैत से फायदा ही उठाया और बिना इसके वो कुछ भी नहीं पाया। हमारे तो प्रोग्राम में कई मशाइखीन आ रहे थे। मदरसा है, नेक काम किया जा रहा है, बच्चों को दीनी तालीम दी जा रही है और शाम को सुबह को फजर से शुरू होता है, फिर शाम को 4 से 6, 6 से 8 और 8 के बाद रात तक 10 तक हिफ्ज किया जाता है बच्चों को। एक बेड़ा हमने उठाया है, 350 बच्चे मोहल्ले के आके दीनी तालीम हासिल कर रहे। ये भी कोई एक छोटी सी ये नहीं है, कारनामा नहीं है, ये सब बरकत है नाम का जो हम इस मदरसे को रखे हैं, जो सैयदा ज़ैनब जो हजरत अली अलैहिस्सलाम की बेटी है। कि आज हमारे मदरसे में इतने लोग पढ़ रहे हैं, दिन में टेलरिंग क्लास हो रही है, 20-20, 25-25 औरतें मोहल्ले के आके 3-3 महीने में सीख रही है।
3-4 महीने में उसके बाद एडवांस कोर्स है फैशन डिजाइनिंग का, वो कर रहे हैं। उसके बाद कंप्यूटर क्लासेस है। उसके बाद दीनी तालीम, मोहल्ले के लेडीज को दीनी तालीम दी जा रही है। शाम को बच्चों को दीनी तालीम दी जा रही है। ये कोई एक इतनी सी छोटी सी जगह में कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में 200-300 बच्चे रहते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सी छोटी सी जगह में एक यूनिवर्सिटी के बराबर का काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बहुत बड़ी नसीब है इस मोहल्ले वालों की, और हम सबकी नसीब है कि अल्लाह ने हमें चुना है। और चुनने के लिए एक मकसद है कि जिससे आप मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह वहीं से आपको अता भी होगा। और जो उनके हयात में करके चले गए, आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं नक्शे कदम में आज वही भलाई की तरफ हम मुड़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अपने कौम पूरी इससे है ना फायदा उठा रही है। और रूबरू प्रोग्राम में आप देखेंगे कि मेरा एक ही टेंशन था कि जब हमने इधर टेलरिंग क्लास और वगैरह क्लास फर्स्ट बैच हमने निकाला था, तकरीबन 60 औरतें थी इसी मोहल्ले के, 60 औरतें थी। उसके अंदर तकरीबन 40 ऐसे बच्चे थे जो 25 से लेके ऑलमोस्ट 50 साल तक के थे, जिसकी शादी नहीं हुई, सिर्फ अपने इस छोटे से मोहल्ले में। समझो 7-8 गलियों के अंदर। आप समझे बेंगलुरु का हाल क्या रहेगा, कर्नाटका का हाल क्या है, और पूरे हिंदुस्तान का हाल क्या है बोल। लेकिन रूबरू शुरू होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशली ज्यादा केयर था कि विडो डाइवोर्सिस का, इनके लिए तो कोई एक रास्ता ही नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास सबसे कम अगर सीरीज है तो विडो डाइवोर्सिस के, क्योंकि मैक्सिमम हमने विडो डाइवोर्सिस को तवज्जो करके काफी लोगों को हमने ज्यादा अटेंशन देके उन सब के है ना शादियां होने के लिए काफी हमने बेड़ा उठाया, बहुत मेहनत की। लेडीज और यानी लड़के वाले को इधर ही बुला के मदरसे में हो, इधर ही उनको चाय पानी पिला के, इधर ही बातचीत करा के, इधर ही हाथ मिला के हमने उनको रुखसत करे। तो मकसद ये है बोलने का कि मैं अकेला ही नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे 1000 लोग पैदा हो इस सारे हिंदुस्तान में। आप भी छोटी दिल बड़ा होना चाहिए। दिल अगर बड़ा है तो ये मेरी जगह है 20x40, ये 5 माले बनाओ तो आप समझते हैं 10,000 स्क्वायर फीट है। बस 5,000 स्क्वायर फीट हम इतना का काम कर चुके हैं। आप भी अगर छोटी सी जगह, आज लोग इतने हैं 10-10, 50-50 मकाने बन के रखे हैं, कोई लेके जाने वाला नहीं है। इस मकानों में आप दीन की तरफ रुजू करो, अपना वक्त निकालो, अपना टाइम दो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। अब मैं जो भी काम कर रहा हूं मेरे घर वाले जुड़ते हैं, मेरे बच्चे जुड़ते हैं, मेरे भाई, उनके बच्चे, मेरा पूरा खानदान जुड़ता है। सबका ध्यान एक ही है कि हम कैसा दीन की तरफ मुड़े, कैसा हम अपने कौम वालों को खिदमत करने के लिए क्या क्या सोचे। हम कई प्लान्स करते हैं, कई लोग सोचते हैं कि हम ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इंशाल्लाह जो भी प्लान्स है उस तरफ हम मुड़ रहे हैं। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में आपको बताएंगे कि हम इंशाल्लाह हम क्या क्या करने वाले हैं। अब ये कि जो कर रहे हैं इसी की बरकत है, यही जो काम कर रहे हैं यही बरकत है कि हम ये करके हम आगे निकल रहे हैं, और इसी बरकत से हम कई कारने में हम अंजाम दे रहे हैं। तो बस यही इन्हीं की मदद है, इन्हीं की दुआएं हैं, इन्हीं की गैबी हमको यही ईमान है कि गैबी मदद इन्हीं की है कि हम इतने लोग को हम, क्योंकि घर के एक बच्चे को हम सही रास्ते पे नहीं कर सकते, घर के एक बच्चे को हम सही दीन की तरफ रुझान नहीं दे सकते। अब हमारे मदरसे के अंदर हजारों लोग फैज पा रहे, तो बस इन्हीं का एक सदका है और इन्हीं का एक क्या बोले साया है, और इन्हीं का खास तवज्जो है कि सबको है ना कुछ अता हो जाए। वरना एक शादी घर के अंदर 1-2 की शादी करना बड़ा मुश्किल है। मैं मेरे बहनों की शादी किया हूँ, मुझको 2-2 साल लगे एक रिश्ता ढूंढने के लिए, मेरी एक भान को, अकेली छोटी भान को शादी करने के लिए। आप सोचिए अगर 100 का हजारों के लोग की शादियां हो जा रहे हैं, इधर सिर्फ खादरा मस्जिद में आ रहे, दोस्त मिल रहे, शादियां हो जा रहे। कई लोग ऐसे हैं जो मैं ATM में काम करता था उन्हें भी कर रहे थे, वो सुपरवाइजर थे, ये थे, मिल रहे, एक दूसरे को जानते हैं, उनका लड़का है लड़की है, अंदर भी नहीं आ रहे, बाहर ही मिल रहे, वहीं पे हो जा रहे, उसी मोहल्ले के लोग मिल रहे, काम हो जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही लोग आगे चाहे तो आप हमारे से रास्ता कीजिए, हम भी आपको डायरेक्शन देंगे, आपको चाहिए तो शुरू कीजिए। अगले साल अगले दिन नहीं, आज ही जैसे आप सुने आज शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह कब हमको जाना है इस दुनिया से, किसी को
सर्टिफिकेट नहीं मिली है, किसी को नोटिस नहीं मिली है, कभी भी बुलावा आ सकता है। अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ, पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा, लेकिन आने से पहले कई चीज़ें हैं जो हम तैयारी कर सकते हैं। जाने से पहले अल्लाह ने पूरी दुनिया दिया है, कई आपको असबाब दिया है। ये एक असबाब शुरू करो, ये एक चीज़ शुरू करो। जिसको भी माल दौलत है, कई लोगों कहते हैं मैं एक ले लिया और एक बिल्डिंग लो, एक ले लिया और एक फैक्ट्री लो, एक कर लिया मैं और एक स्कूल ओपन करो। मैं ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आप बढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुबारक हो, लेकिन दीन की तरफ जिसके पास कुछ नहीं है, जो करने के लिए कई लोग भटक जा रहे हैं। इधर ही कई बच्चे आते हैं 10th स्टैंडर्ड में फेल हो गया तो आगे नहीं जाना चाहता है, इधर सेल्समैन से बोल के। कल शाम को डिस्कशन हो रहा था, क्यों बच्चे नहीं आ रहे, फलाने बच्चे जो आ रहे थे क्यों 8-10 बच्चे ड्रॉप हो गए, नहीं SLC में फेल हो गए इसलिए हम इधर कमीशन स्ट्रीट और इधर हम सेल्स बॉयज बन गए। आप समझ सकते हैं कि घर की उनकी मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से वो तालीम की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत आप ख़त्म लीजिए, अडॉप्ट कर लीजिए 10-10 बच्चों को। कुछ भी नहीं कर सकते, बच्चों को अडॉप्ट कीजिए। कई गैर कौम ऐसा मैंने हिंदूज को मैंने मिला है, एक इंस्टीट्यूट को गया था, टोटली हैंडीकैप 50-60 बच्चे हैं। इतना देख के दिल मेरा ऐसा लरस गया कि ऐसे भी बच्चे हैं, मैं कभी ऐसे बच्चों को नहीं देखा था, इतने टोटली हैंडीकैप। और वो बोले कि इतने हैंडीकैप बच्चों को आप कैसा मैनेज करें। वो बोले साहब फलाने ज्वेलर्स जो है वो 5 बच्चों को अडॉप्ट किए, वो फलाने ही वो 10-12 बच्चों को अडॉप्ट किए, वो फलाने ही 20 बच्चों को अडॉप्ट किए। हमारे पास सरप्लस फंड्स है, फंड सरप्लस है। हम बच्चों के लिए 10-10 बच्चों के लिए अप एंड डाउन करने के लिए, कई बच्चे यहाँ पे हैं, कई बच्चे हैं जो रहना नहीं चाहते, अप डाउन करना चाहते घर पे। सेपरेट ड्राइवर्स रखे हैं, सेपरेट छोटे छोटे वैन्स रखे हैं। हॉस्पिटल डेडिकेटेड, चैतन्य नर्सिंग होम में डेडिकेटेड बच्चों को हॉस्पिटल है। थोड़ी बहुत जुकाम होगी वहाँ पे जाना है। मैं बैठ के उनसे बात करके बहुत मुतासिर हुआ। तो आप आगे बढ़ेंगे तो दुनिया भर की चीज़ें आप कर सकते हैं। आगे निकलो, जिसको अल्लाह ने असबाब दिया है आगे निकलिए। कोई भी लेके जाने वाला नहीं है, लेकिन अपने असबाब अगर इस्तेमाल कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी देता हूँ मैं कि दुनिया में भी आप कामयाब, इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब। एक दूसरा, आपकी जो नस्लें आने वाली है वो आपसे इतना मुतासिर होंगे कि वो भी आपसे देख के वो भी आपके नक्शे कदम में चढ़ के इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से मैं मुकम्मल करना चाहता हूँ। 27 तारीख को मैं चाहता हूँ कि सब आए, इन तमाम बुज़ुर्ग दीन का दीदार करें और आप भी उनके जो भी रूहानी जो खिताब होगा उससे आप भी बरकतें और रहमतें हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप तमाम हजरात को ये जानकर बेहद खुशी होगी कि हर साल की तरह इन साल भी सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन शिवाजी नगर बेंगलोर के ज़ेर एहतमाम अलहाज अतीक अहमद साहब की सरपरस्ती में 12वां अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस बतारीख 27 जुलाई 2024 बमकाम ईदगाह हज़रत अब्दुल कुद्दूस साहब मिल्लस रोड में मुनाकिद हो रही है, जिसमें अज़ीम शान पैमाने पर खिताब फरमाने के लिए सैयद नूर मियाँ साहब जोधपुर से तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं शहर के तमाम लोगों से गुजारिश और अपील करना चाह रहा हूँ कि अपने ज़रूरियात से फारिग होकर इस जलसे में शिरकत फरमाएँ और शिरकत फरमा कर उलमा इकराम के नूरानी चेहरों की ज़ियारत करें और उलमा इकराम के बयानात को सुनकर अपने कुलूब व नहार को मुनव्वर मजल्ला फरमाएँ। तमाम के लिए ज़ियाफ़त आम का भी एहतमाम किया गया है और औरतों के लिए ख़ास तौर से पर्दे का भी इंतज़ाम रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नूर मियाँ के अलावा और कौन कौन आ रहे हैं? नूर मियाँ के अलावा हमारे पास हैदराबाद से मशाइख़ निज़ाम आ रहे हैं और कर्नाटका के अक्सर जो बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, दरगाहें हैं, वहाँ के सज्जाद नशीन भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और ख़ास तौर से यूपी के किचोचा शरीफ हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहि रहमत रिज़वान की बारगाह से मशाइख़ किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम से गुजारिश करता हूँ कि तमाम इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। और ये प्रोग्राम बाद नमाज मगरिब इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुनाकिद हो रहा है और इशा के बाद तक इंशाअल्लाह चलेगा।